मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स। देखो, अब एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में अगर आपने मेरी सीरीज़ पढ़ी होंगी तो आपको मालूम होगा कि फर्स्ट टाइप्स किस तरह से शुरू होते हैं। किस तरह से शुरू होते हैं? इन वाक्यों में क्या सबसे पहले लगा होता है? क्या के लिए हैज़, हैव का यूज सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ओके, अब फॉर्मूला लिखेंगे जब भी हम इसको बना पाएंगे। क्या है इसका फॉर्मूला? सबसे पहले हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर निश्चित और अनिश्चित समय प्लस टाइम। ओके बच्चों, अब देखो एक सेंटेंस बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्या वह, देखो, क्या वह सुबह से कठिन कार्य करता रहा है? अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क लगाया गया इसमें। अब देखो इसमें क्या सबसे पहले लगा हुआ है। क्या के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? क्या है? वह। अब वह के लिए क्या आता है? ही, तो हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, हैज़ लगेगा। ही क्या है? सिंगुलर नंबर है। हैज़, ही, बीन, देखो हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट ही प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? यहाँ क्या काम हो रहा है? कार्य हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? वर्क में क्या लगाएंगे? ing। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट वर्किंग हार्ड। ठीक है, अब सिंस 4 लगेगा अकॉर्डिंग टू टाइम। सिंस लगाएंगे या 4 लगाएंगे? ये टाइम देखेंगे। क्या? सुबह से एक निश्चित समय है, इसलिए क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हैज़, हैव क्या लग गया यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है। एंड क्वेश्चन वर्ड भी है। ही क्या है यहाँ? सब्जेक्ट है। और बीन तो आपको पता ही है इसमें लगता है। ये क्या है? मेन वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है। ये सिंस फॉर टाइम अनिश्चित और निश्चित समय के लिए। और ये मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग इज टाइम। ओके बच्चों, इस तरह से हमको ये फॉर्मूले के अनुसार इसको बनाना है। अब नेक्स्ट यानी सेकंड टाइप का देखेंगे। सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप में क्या है?
अब इसको पहचानने के लिए भी हमें इसकी पहचान जानी पड़ने की क्या होता है। इन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द बीच में आते हैं। एक बात तो ये हो गई। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड ये होगी कि इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखकर हैज़, हैव, बीन सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, अब सब सेकंड अगला स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा? क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब देखो, इसी के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम अब एक सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तुम पिछले सोमवार से इस नगर में कहाँ रहते रहे हो। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क ही लगे, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसको सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड छांटना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। तो वेयर। वेयर के बाद हैज़, हैव लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लगेगा? हैव। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू। वेयर हैव यू। यू के बाद जस्ट क्या लगेगा? बीन। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? बीन। बीन। अब क्या काम हो रहा है यहाँ? क्या काम हो रहा है भाई? रहने का। रह रहा है वो, तो क्या लगाएंगे? लिव है, पर इसका क्या बन जाएगा? लिविंग। लिविंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? इस नगर में, इन दिस सिटी। ठीक है, सिटी। अब निश्चित और अनिश्चित समय कौन सा है? पिछला सोमवार निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? निश्चित समय है, इसलिए इसके लिए सिंस लगाएंगे। सिंस। और समय क्या दे रखा है यहाँ? पिछला सोमवार, LAS, लास्ट मंडे। ओके बच्चों, अब इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जांच करिए। अब जांच करिए इसकी कैसे सही है। देखो, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये बीन तो आपको पता ही है, इसमें लगता है ये मेन वर्ब, ये इन दिस सिटी इज ऑब्जेक्ट, और सिंस तो आपको पता ही है, इसमें सिंस और फोर का यूज निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। समय के लिए। अब समय क्या है यहाँ? ये टाइम। ये क्या है? टाइम। ओके बच्चों, इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। और यदि अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी हो तो कैसे करना है? देखें, एक सेंटेंस लेंगे इसी तरीके का। वे 10 बजे से क्यों
खेलते रहे हैं। सॉरी, देखो वे 10 बजे से क्यों नहीं आएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वाई हैव दे नॉट, देखो सब्जेक्ट और बीन के बीच में इसमें नॉट लगेगा, सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। यहाँ पर लग गया, वाई हैव दे नॉट बीन प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म, इसमें ing प्लेइंग, SINC सिंस लास्ट मंडे। ठीक है, तो बच्चों ये इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज पूरा हो चुका है। ये आप प्रेजेंट टेंस पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने प्रेजेंट टेंस की सीरीज़ पढ़ी है तो आपने कितना सीखा उसका मुझे कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्सों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।